अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ये पीठ थी और 6 नवंबर को उन्होंने ये फैसला दिया था, लेकिन वो ऑर्डर है अपलोड नहीं हुआ था। वो ऑर्डर जो है सैटरडे को अपलोड हुआ है। आज हम उस पर एक जो है सेशन ले रहे हैं। मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जब वहां देखा गया कि भाई अतिक्रमण हुआ है, तो एक पत्रकार महोदय हैं, उनके मकान पर निशान लगा दिया प्रशासन ने कि 3.7 मीटर आपका एक्सेस है। उन्होंने उतने हिस्से को हटा भी दिया, तोड़ दिया, लेकिन 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन के साथ टीम आती है और उनके घर को ही तोड़ दिया। उन्होंने न्यायालय की शरण ली। यह बात 2019 की है, लेकिन इसी बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर भेज दिया। चूंकि पत्रकार हैं तो कानूनी जानकारी तो होगी ही, बस उसी चिट्ठी पर संज्ञान ले लिया, यानी वो याचिका के रूप में कन्वर्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर 6 नवंबर को अपना फैसला सुनाया है। उस फैसले के नियतार्थ क्या हैं और पूरे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा बुलडोजर एक्शन पर, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फैसले की विस्तार से। यहां एक बात नोटिस करने योग्य है कि बुलडोजर एक्शन का मतलब, ध्यान से आप समझिए, ऐसा नहीं है कि किसी पर अपराध हुआ है तो अपराध की वजह से उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बुलडोजर एक्शन केवल उन संपत्तियों पर होता है जिनका अवैध निर्माण है या गैर कानूनी निर्माण है। तो अवैध निर्माण और गैर कानूनी निर्माण के आधार पर उन संपत्तियों को ढाया जाता है। चूंकि योगी सरकार का यह मॉडल चल रहा है और उसको अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया हुआ है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे कोई अपराध में लिप्त होता है तो एक मनोविज्ञान बन गया है कि जरूर इसने कुछ न कुछ कब्जा वब्जा भी किया होगा, तो जरा इसकी जांच पड़ताल कीजिए, खंगालिए। और फिर वहां पर जब यह पाया जाता है कि उसके अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा किया हुआ है, तो फिर तुरंत उसको ढा दिया जाता है, उसको नोटिस वोटिस वगैरह दे करके। अब इसमें कुछ अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ भी होती है, राइट ना, और ये गड़बड़ वो कर बैठे इस वाले केस में, राइट। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह कहा है कि अभी आप अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख रुपए उस पत्रकार महोदय को जिनका घर ढाया गया था, 25 लाख रुपए उनको देने की बात कही है, लेकिन यह अंतरिम राहत है। जब वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो फैसला जब आएगा वो बात अलग है। ये तो अभी आप उसको सहायता दीजिए 25 लाख की। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है, तो कैबिनेट सचिव के लिए आदेशित किया है उन्होंने कि उनको निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये तो हो गया उस मामले में। अब आ जाइए कि आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अनुच्छेद 300 का को लेकर के क्या कहा है, और फिर अब अगर बुलडोजर एक्शन होगा यानी किसी की संपत्ति को ढहाया जाएगा तो उसके लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अब इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। आ जाइए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने अभी आपको बताया यह फैसला 6 नवंबर 2024 को आया है और यह सर्वोच्च न्यायालय का, और इसमें 3 सदस्यीय पीठ थी। ये 3 सदस्यीय पीठ में कौन है? सीजेआई चंद्रचूड़ हैं, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला हैं और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। 3 की पीठ है ये। इस वाले फैसले को हम 3 खंड में तोड़ करके देखेंगे। पहला खंड है कि मामला क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें जो पत्रकार महोदय हैं महाराजगंज के, उसमें उनको 25 लाख रुपए की अंतरिम राहत का आदेश दिया है कि तुरंत भाई ये पैसा उनको दीजिए, ठीक है। और संबंधित
पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एक तो यह खंड हुआ, ठीक है। मनोज तिवरेवाला नाम है उनका, जो पत्रकार महोदय हैं, उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात, मतलब ये तो अंतरिम राहत है। अभी बाद में कितना फाइनल होगा वो बात की बात है, ये तो अभी अभी का है और इससे केस की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, जो केस चल रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी क्या की है, और टिप्पणी की है उन्होंने अनुच्छेद 300 को लेकर के। और फिर बात आती है दिशा निर्देश की कि जब आप बुलडोजर एक्शन लेंगे तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वो नियम कौन से हैं, और ये नियम अब पूरे देश पर लागू होंगे, ठीक है। आ जाइए टिप्पणी से। देखिए मामला कौन था, मनोज तिवरेवाला का था। 2020 में पत्र भेजा गया था, उसी को याचिका के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाइए दूसरे वाले पॉइंट पर, जो टिप्पणी का है। टिप्पणी क्या की थी, टिप्पणी यह की सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई अनुच्छेद 300 का क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार है ना, और वो संविधान ने मान्यता दे रखी है। और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत क्या लिखा है अनुच्छेद 300 का में, कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो विधि के प्राधिकार का क्या मतलब है, संविधान और संविधान सम्मत कानूनों का अनुपालन करते हुए ही आप किसी की संपत्ति को ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। यानी संविधान और संविधान सम्मत विधि। तो उन्होंने यही कहा था कि अच्छा ये बताइए कि क्या आपने इस मामले में कानून की प्रक्रिया का अनुपालन किया। यानी आप वहां पर पहुंच गए और वहां जाकर के आपने मुनादी करवा दी, यानी लाउड स्पीकर से बोल दिया, ना आपने नोटिस दिया उन्हें, ना आपत्ति व्यक्त करने के लिए उनको समय दिया, ना उनकी आपत्ति आपने सुनी, राइट। और फिर तुरंत आपने एक्शन ले लिया। सरकार ने कहा कि साहब ये अवैध अतिक्रमण था, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे हम प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं आपको कि चलिए अवैध अतिक्रमण ही था तो क्या किसी के घर को तोड़ देंगे बुलडोजर ले जाकर के तुरंत। अवैध अतिक्रमण है तो उसको भी हटाने की एक कानून द्वारा उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है ना। भारत में विधि का शासन है ना। विधि के शासन का क्या मतलब है, कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। किनको, उन, अब इसमें योगी सरकार का कोई दोष नहीं है। दोष किनका है, दोष है उन पदाधिकारियों को जिन्होंने ये एक्शन लिया था। अब बुलडोजर एक्शन यानी होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, तो जायज सी बात है कि सरकार की तो उसमें किरकिरी होनी है। तो उन्होंने कहा कि आपने नोटिस जारी किया, आपने कानून की प्रक्रिया का अनुपालन किया। भारत में विधि का शासन है। विधि के शासन का क्या मतलब है, अरे भाई पढ़े लिखे हो ना, है शासन में काम कर रहे हो ना, तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते आप। यानी देयर इज नो आर्बिट्री पावर, किसी के पास कोई मनमानी शक्ति नहीं है। कोई भी काम होगा वो कानून के माध्यम से होगा, और कानून क्या होंगे, संविधान और संविधान सम्मत। तो क्या आपने इस प्रोसेस का पालन किया, नहीं किया ना, तो परिणाम भोगना पड़ेगा ना। तो ये उन्होंने कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना जब किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, तो विधि के प्राधिकार का अनुपालन कहां हुआ, यहां आपने उचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है। और इस तरह से टिप्पणी में आ रहे हैं हम लोग, टिप्पणी बता रहे हैं क्या क्या टिप्पणी की है उन्होंने टिप्पणी यह की है, पहली बात कि बुलडोजर एक्शन विधि के शासन में स्वीकार्य नहीं है। पहली बात, बुलडोजर एक्शन के माध्यम से आप लोगों की आवाज नहीं दबा सकते, उनमें भय स्थापित नहीं कर सकते। तीसरी बात, यदि किसी ने अवैध निर्माण किया भी है या अवैध रूप से कब्जा किया भी हुआ है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ भी है, तो भी आप उसके घर को बिना उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए तोड़ नहीं सकते, क्योंकि घर व्यक्ति का अंतिम आशियाना होता है जहां वो संरक्षण प्राप्त करता है, उसकी सुरक्षा का विषय होता है। तो उसके लिए पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करोगे तभी आगे एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और अगर इस तरह से मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन लेने के लिए परमिशन दे दी गई, तो जो संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे रखी है अनुच्छेद 300 के तहत,
वो अधिकार तो एक मृत पत्र हो जाएगा, दैट विल बी अ डेड लेटर। फिर क्या मतलब रह गया उसका? कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हो गई आपकी टिप्पणी। और टिप्पणियों में उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि चलिए कोई अवैध निर्माण भी है आपकी नजर में, तो विध्वंस करने से पहले आपको इन 3 बातों को फोकस करना होगा। सबसे पहले उचित सर्वेक्षण करना होगा, लिखित नोटिस देना होगा, आपत्तियों पर कार्रवाई करनी होगी, जो भी आपत्तियां होंगी उन पर विचार करना होगा, और यह करने के बाद आपको एक्शन लेना है। और यदि इनकी अनुपालना आप नहीं कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है, तो संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन से ही काम नहीं चलेगा कि निलंबन हो गया, ये सब हो गया, उनको आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, यानी उनके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी लगाया जाएगा। ये डिसीजन है इस केस में, ध्यान से आप समझिएगा कि अगर किसी पदाधिकारी ने बुलडोजर एक्शन रूल ऑफ लॉ के अनुसार नहीं लिया, मनमाने तरीके से उसने काम किया है, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी और उसके अलावा उस पर क्रिमिनल केस भी लगेगा। ये क्लियर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आ जाइए, अब उन्होंने कहा है भाई उचित प्रक्रिया। तो उचित प्रक्रिया का क्या मतलब है? गाइडलाइन क्या जारी की है उन्होंने कि भाई अवैध अतिक्रमण है तो उसको कैसे हटाएंगे आप, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी की हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, जितने भी राज्य हैं सबके लिए ये जजमेंट एक लैंडमार्क है। ध्यान से आप समझिएगा क्या कहा है उन्होंने। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जब भी आप अतिक्रमण के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जब आप एक्शन लोगे, सरकार का मामला है ये, क्योंकि अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार है और ये कानूनी अधिकार है। तो कानून को फॉलोअप कीजिए। और कानून का फॉलोअप आप कैसे करेंगे? तो ये गाइडलाइन दी हुई है। पहली गाइडलाइन क्या है इसमें? ये स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे, 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि वर्तमान जो जहां भी है आपको ये एक्शन लेना है, तो वहां पर आप भूमि रिकॉर्ड को देखिए। पहले भूमि रिकॉर्ड देखिए और मानचित्रों का सर्वेक्षण कीजिए। सबसे पहले आपको यह काम करना है। जब यह काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि वास्तविक अतिक्रमण क्या हुए हैं उनकी पहचान करनी है कि किस किसने अतिक्रमण कर रखा है। तो उनकी पहचान के लिए सर्वेक्षण कीजिए। बिना सर्वे के आप नहीं कि मनमाने तरीके से आप निशान लगा के चले आए, ऐसा नहीं। उसके लिए सर्वे कीजिए और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए आप लोगों के पास। जब आपने सर्वे कर लिया तो जो कथित अतिक्रमणकारी है, यानी जिसने कब्जा किया हुआ है या दबाया हुआ है, चाहे वो सरकारी भूमि का मैटर ही है, सरकारी जमीन को अगर उसने कब्जा किया हुआ है, उस पर जब आप आरोप लगाने जा रहे हैं तो उसको आप 3 नोटिस देंगे। ध्यान दीजिए, एक पहले नोटिस जाएगा, फिर उस नोटिस का वो जवाब देगा जो निश्चित समय आप उसमें मेंशन करेंगे, उतने दिन के अंदर उसे जवाब देना है। अब उसमें आपत्तियां होंगी तो उन आपत्तियों पर विचार विमर्श करना है, राइट। विचार विमर्श करके देन फिर फाइनल नोटिस देना है उसको। तो 3 बार नोटिस हो गया ये। तो उनकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अब आपको स्पष्ट आदेश जारी करना है। स्पष्ट आदेश में क्या करेंगे कि भाई इतने दिन के अंदर हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि आप पहले उसको ये मौका दीजिए कि वो खुद ही उसको हटा दे। जैसे कि उसमें हुआ था, उन्होंने, मनोज जी ने आरोप लगाया था कि साहब हमें घर से निकलना मुश्किल हो गया, यानी उस सामान को निकालना तो छोड़िए, हम परिवारों के लोगों को निकलना मुश्किल हो गया था, इतना भीभत्स जो है कार्रवाई थी ये। तो उन्होंने कहा कि आप मौका दीजिए उन्हें, एक निश्चित समय का, उचित समय का मौका दीजिए कि वो खुद ही उसको हटा दें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझिए। उसके बाद फिर आपको एक्शन लेना है। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट यह है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको सड़क का चौड़ीकरण करना है और आपने सर्वे करने के बाद आपको पता चला कि मान लीजिए आपको वहां पर 15 फीट ही रास्ता था और आपको लग रहा है कि नहीं, इसको हमें 30 फीट करना है, तो 15 फीट अतिरिक्त चाहिए। अब वो तो सरकारी नहीं है, वो तो लोगों की है।
तो सरकार को अधिग्रहण करने का अधिकार है। तो पहले आप उचित कानून के माध्यम से जमीन को अधिग्रहण कीजिए और अधिग्रहण करने के बाद फिर आप बुलडोजर एक्शन चलाइए। तो ये उसमें हो गया। जैसे कि वहां क्या हुआ था कि लगा दिया आपने निशान, और निशान उसने तो तोड़ भी दिया था जितने पर निशान लगा करके गए थे, उसके बाद पूरा का पूरा मकान ही ढहा दिए उसका। इसीलिए उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये आपकी गाइडलाइन है जो कि सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर बुलडोजर एक्शन का मतलब आप समझ में आ रहा है ना, कि मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन पर यह कार्रवाई है। राइट ना, अगर अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा है, तो भी बच नहीं पाएंगे। फिर भी उसको, अब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कहीं जमीन कब्जा कर लिया तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो अब तो सरकार उसे ढा नहीं सकती। सरकार फिर भी ढाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि मामला कहां फंस गया था, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया था, इसलिए यह मामला निकल करके आया था। अगर अवैध कब्जा करेंगे तो फिर वहां पर एक्शन होगा। तो यह था जजमेंट। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। 3 बातें थी, मामला क्या था वो आपको समझ में आ गया, 25 लाख का उनको मुआवजा देने की बात कर दी, और केस चल रहा है वो अलग, और उस मामले से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जांच के आदेश जारी कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने ही। तो ये तो हो गया उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर के। अब बात आती है सार्वजनिक महत्व का विषय है ये। तो सार्वजनिक महत्व का विषय होने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई बुलडोजर एक्शन न्याय का प्रतीक नहीं है, इसे स्वीकार नहीं कर सकते हम रूल ऑफ लॉ में, और इसकी वजह से लोगों में आप भय स्थापित नहीं कर सकते, उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। और बुलडोजर एक्शन अगर आप लेंगे, यानी किसी अवैध निर्माण को अगर आपको हटाना भी है, तो उसके लिए पहले उचित सर्वेक्षण कीजिए, फिर आप उसको नोटिस दीजिए, प्रोसीजर को, आपत्तियों पर विचार विमर्श कीजिए, यानी इन निर्देशों का पालन करने के बाद ही आप एक्शन लेंगे। और अगर इन निर्देशों का पालन किए बगैर अगर आपने एक्शन लिया तो न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी संबंधित पदाधिकारियों के, बल्कि उनके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि वो उचित प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए उन्होंने 6 स्टेप्स ये बताए हैं, इनको फॉलो अप करना है। ये था आपका जजमेंट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक को लेकर के। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।